बैन तो सरकार ने किया है, हाँ। ब्लैक में तो बिकेगा ही। तो बैन कराओ, बैन कराओ। बैन तो कराया सरकार, वेस्ट बंगाल सरकार कहे कि बैन है पटाखे। चलो मैं थारे पटाखा दिला दूं। सुनो बच्चे, दिवाली नज़दीक है, पहले सेंटर और उसके बाद अब वेस्ट बंगाल सरकार ने पटाखों पे बैन लगा दिया है। उनके ऑर्डर में साफ लिखा है कि आप पटाखे खरीद नहीं सकते, लेकिन दुकानदार पटाखे बेचेगा। तो हम निकले हैं वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में देखने कि क्या है लोगों का राय और क्या लोग करेंगे इसमें। क्या वे पटाखे खरीदेंगे या खरीद कर अपने बच्चों का दिल पूरा करेंगे। हम देखेंगे सिलीगुड़ी के माहौल को और जानेंगे बड़ी बारीकियों से। तो मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़िस्तान। हमें हमारी बचपन की कई यादों में से एक सुनहरी याद ये भी है कि जब हम पटाखे फोड़ा करते थे। हमारी दिवाली कभी रॉकेट, कभी फुलझड़ी और कभी चक्कर की बिना पूरी नहीं हुई थी, लेकिन आज इन सब पे प्रतिबंध है। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज़िस्तान। सबसे पहले सेंटर और फिर अलग अलग राज्यों ने पटाखों पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया है। इनका खरीदना एवं बेचना गैर कानूनी है। अब इससे दो अहम सवाल उठते हैं। एक तो वो कि जो इनके विक्रेता है उन पर इसके नुकसान का क्या असर पड़ेगा, उस नुकसान को कौन उठाएगा। और दूसरा, जब हर साल सरकार पटाखों पर बैन लगाती है कुछ दिनों के लिए, तो क्या इन्हें पूर्ण रूप से बंद कर देना सही नहीं होगा। इसके बारे में, इसके प्रति राय जानने के लिए हम सिलीगुड़ी के लोगों के पास चलेंगे, देखेंगे उनकी क्या है इस पर राय। तो चलिए मेरे साथ, आइए देखते हैं क्या है इस पर प्रतिक्रिया। पूरा माहौल बोलेंगे, क्या हो रहा है अंत तक दिखाएंगे, पर देखना जरूर। थे क्या करे रही हो पहले, ये क्या है? नहीं बना रहे। क्या बना रहे? है नहीं। है नहीं। हाँ। क्या होता है इससे? है? इससे क्या होता है? क्या होता है? हाँ, खाने का है। चलो ठीक है, उसको बनाते रहो, उसको बंद मत करो। अरे मेरी बात तो सुनो, वो बंदूक आती है ना, उसमें टिकड़ियां लगा के फोड़ी जाती है, वो मेरे बहुत पसंदीदा है। सबसे आनंद उसी में है, छोटे में सबसे आनंद है। अरे सरकार बोल रही है कि अब से मार्केट में जो लेगा उसको डंडा पड़ेगा। अच्छा, पड़ेगा तो देखा जाएगा। मतलब तो पटाखे नहीं फोड़ोगे? फोड़ेंगे। फोड़ोगे? हाँ। कौन सा फोड़ोगे? फेवरेट कौन सा है? सबसे बड़ा वाला। अरे बड़ा वाला क्या? सबसे बड़ा वाला। कौन सा? धमाका होगा। अरे पूरा धमाका होगा। गैंगटॉक छोड़ के यहाँ आने का कारण ही है कि वहाँ क्रैकर्स बैंड है। अरे यार हमारी बात सुनो। अरे ओ इधर इधर, अरे नहीं पूछो नहीं। हाँ, तेरी लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज स्वाद आ रहा है मेरे को, सच कह रहा हूँ कसम से, भजिए से ज्यादा स्वाद आ रहा है। फटाके लेके आएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। क्या करेंगे लाके? अचार डालेंगे। अरे धुआं वाला है ही नहीं, तो फेंकने वाला है, छोटा छोटा वो जो बच्चों वाला। ऐसे कौन सा फेंका जाता है? हाँ, फेंका जाता है, मेरे पास है, अभी चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ, अभी फोड़ोगे? जैसे अनिल बंगुआ। हाँ तो लाओ। मेरा नाम है लालजी सरकार। हाँ मेरी बात तो सुनो लाल जी, ये आवाज तुम जो निकाल रहे हो ये खुद का है या किसी और का कॉपी कर रहे हो? ये है अपने पुखराज जी। पुखराज जी, तो पुखराज जी ये है कौन? पुखराज जी पहले ये राजस्थान के बहुत बड़े सिंगर है। बात सुनो, मेरी बात सुनो आप लाल जी, एक मेरी बात सुनो। थे अनोरे छोड़ो, हमारी बात हम लोग का को एक बोलो, थोड़ी इच्छा, थोड़ा फेवरेट का है तो थोड़ा एक तो कराओ यार, एक 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 बोले बाप जी सतराम तड़काना है। अरे बाप ने रोना आयो है कि तो दीपों का त्यौहार है, आप खुशी बनाइए। ये दिवाली जो खुशियों का त्यौहार है, उसमें खाली खुशी बनाइए, मिठाई खाइए, मिठाई खिलाइए, और दीपों का त्यौहार दिवाली घर सजाइए अच्छा से। कोई फटाका जरूरी नहीं है उसमें। अब चाहेंगे कि एटलीस्ट कम से कम 5 साल हम लोग शांति से ये टीचर वाला जवाब नहीं चाहिए, ये तो स्कूल में बच्चों को देता है वैसा नहीं, थोड़ा फीलिंग आना चाहिए। फोड़ोगे 10,000 के फोड़ो तो अब इसमें 5,000 के फोड़ो, फोड़ोगे जरूर, मास्क दिखना चाहिए थोड़ा सा घूम के इधर। अरे नहीं नहीं, अरे पटाखे फोड़ोगी? पटाखे हाँ। नए कपड़े लोगी दिवाली पे? नहीं, वो टीवी में बोलता है कोरोना खत्म हो गया, उतना भी इधर नहीं है। आपको टीवी में बोला जाता है कोरोना खत्म हो गया है, इसलिए मास्क आप लोग नहीं पहनते? हम लोग जितना है ना कोई नहीं पहनते हैं, और कितना छीनने वाला लोग है ना हम लोग का तरह, वो लोग भी नहीं पहनता है। बेटा कोरोना है, जिसने भी बोला है ना कोरोना नहीं है, ऐसा गलत है। कोरोना अभी भी है और मास्क पहनना चाहिए, ठीक है? कोई भी बोले मास्क पहनो, कल से पहनेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इन लोगों का ये कहना है कि इनके पास मास्क खरीदने जितने तक पैसे नहीं हैं। तो ये सरकार की गलती है या इन लोगों की या टीवी की? क्योंकि इनमें से कुछ का कहना है कि टीवी में ऐसा बताया गया कि कोरोना ख़त्म हो गया है,
जितना मैं आश्चर्य में हूँ शायद तक आप भी उतने आश्चर्य में होंगे। दिवाली का त्योहार है भाई, पटाखा फोड़ना है, फोड़ेगी और अब क्या। आया है कुछ जवाब, एंटरटेनमेंट आया है। अब थोड़ा चांद तो दिखा टुकड़ा। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, चांद से शुरुआत करेंगे। उधर 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 बैन लगाया है सरकार ने। अरे सुनो तो सही। अरे मेरी बात दो, नाम बोल दो अपना, नाम बोल दी सर। सर हाँ, उधर देखो। फोड़ेंगे, ऑब्वियसली फोड़ेंगे, क्यों नहीं फोड़ेंगे? दिवाली का त्योहार है, सरकार पटाखा बोलेगी बिना कि मारेंगे फोड़ोगे तो फिर तो खा लेगा वो मार। अच्छा फोड़ोगे तुम, मार वो खाएगा। हम लोग उसको दुकान से लाए हैं, वो बात नहीं उठाता तो हम नहीं उठाते। तो बस बात सही है तुम्हारी। स्वाद से पकौड़ों से याद आया, बहुत स्वाद से डिप करके खा रहे हो। बात सही है। फोड़ोगे कि नहीं फोड़ोगे? ऑफ कोर्स फोड़ेंगे। क्या फोड़ोगे? क्या फोड़ोगे? मिल जाए वो फोड़ेंगे। अरे जो मतलब क्या आग। खूब धूमधाम से मनाएंगे, जय श्री राम का नारा लेके मनाएंगे। हाँ फीलिंग आ गई सर मेरे को जय श्री राम की। तो क्रैकर्स आप फोड़ते हैं या नहीं फोड़ते? एकदम फोड़ दें, और इस बार बैन लगाया तो ज्यादा फोड़ेंगे, तो ये बैन सही है कि और इस बार 21 में सरकार को भी फोड़ेंगे। वेस्ट बंगाल सरकार ने पटाखे बैन कर दिए हैं, तो आप क्या कहेंगे, सही किया है गलत किया? मेरा मानना है सही है। तो आप कैसे अपनी दिवाली मनाएंगे? हमारा दिवाली तो ये जो भूखे लोगों को खाना खिलाने में निकल जाएगा। तो आपने सुना कि सागर जी ने कहा कि हमारी दिवाली दूसरों को खाना खिलाने में निकल जाती है, भूखे लोगों को खाना खिलाने में निकल जाती है। किसी ने बड़ा खूब कहा है ना कि अगर खुशी ढूंढनी है तो दूसरों के अंदर ढूंढे, अपने अंदर तो सब ढूंढते हैं। सारे पटाखे फेवरेट है अपने, जो मिल जाए फूटने चाहिए बस। देखिए जो बीमारी का चल रहा है अभी, इसमें पटाखा इस बार कम से कम इस साल कम से कम नहीं फटाना बढ़िया है। दिवाली किस तरीके से मनाएंगे आप अपनी? दिवाली हाँ दिवाली बम पटाखा फोड़ के, बम अगर मिलेगा तो फोड़ेंगे, नहीं तो नहीं। मिलेंगे तो थोड़ा बहुत फोड़ देंगे। अगर आपको सोल्जर ही बनना है ये कोई बड़ा बात नहीं है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। जो काम में हो इसी में इन्वॉल्व होकर कुछ करो देश के लिए। आपने सुना कि जैन ने बहुत बड़ी बात कही कि देश की सेवा करने के लिए आर्मी में भर्ती होना ज़रूरी नहीं है, बॉर्डर पे लड़ना ज़रूरी नहीं है। आप जिस काम में है उसे अपनी ईमानदारी से दिल लगा के करिए, तब भी देश सेवा करे जा सकती है। हम लोग तो करते अपना मन का ही है, पहला बात हम लोग अपना मन का ही करते क्योंकि वो हम लोग का हैबिट है। अब सरकार ये जो नया नियम लेके आई है, सबसे पहले ये देखना चाहिए इसका मोटिव क्या है। यदि इसका मोटिव पॉल्यूशन है तो अब हमारे सिलीगुड़ी में जहाँ पे डंपिंग ग्राउंड्स लगी हुई है, सरकार उस पर एक्शन ले सकती है। सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। यदि पॉल्यूशन ही मेन मुद्दा है तो सरकार को इस फैसला के बजाय इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक दिन के पटाखा बैन होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शादी ब्याह में तो ऐसे पटाखा जलते रहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी इसने जो बोला उससे ही मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपका क्या राय है, पटाखे आप फोड़ोगे कि नहीं फोड़ोगे? पटाखा तो नहीं फोड़ेंगे। पटाखा सरकार यदि ये अवेयरनेस फैलाए कि पटाखा बैन करने के बजाय ये अवेयरनेस फैलाए कि आप पटाखा फोड़िए, बट एक लिमिटेड अमाउंट में। जब तक लोग खुद ही जागरूक नहीं होंगे तो सरकार किसी भी लॉ को कैसे इम्प्लीमेंट होगा? मुझे लगता है कि सही है एक तरफ से, क्योंकि एनिमल्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे डॉग्स वगैरह बाहर में, उनको बहुत तकलीफ होता है ऐसे पटाखा फोड़ने से। तो सही है। पॉल्यूशन तो गाड़ी चल रहा है उससे भी फैलता है। हम लोगों का गाड़ी का फाइन करता है, पुलिस का खुद का गाड़ी का पॉल्यूशन देखिए तो आप जाके। सिगरेट को बैन करना चाहिए। हाँ कर दो, आराम से, कोई बात नहीं, बैन कर दो। अपन पीते हैं, अभी पी रहा था। पटाखे ऐसा एक कि रीति रिवाज टाइप का हो चुका है कि हम लोग हर साल पटाखे फोड़ते ही। कौन सा पटाखा फेवरेट है? अभी तो वन शॉट वाला जो होता है, फुलझड़ी हो गया आपका। कि पटाखा ऐसी चीज़ है जब 5 साल उम्र से 50 साल आदमी लोग सभी इंजॉय करते हैं। साल में एक दिन एक बार 10 हिट। बैन तो सरकार ने किया है, ब्लैक में तो बिकेगा ही। वो बिकेगा, आप क्या करोगे? इतना साल से फोड़ते आए, शायद इस साल फोड़ेंगे लेकिन कम फोड़ेंगे। अगर सरकार के सामने ही बिकता है तो हम क्यों ना फोड़े? ये सल्यूशन नहीं है, ये हम बोल सकते हैं कि एक प्रिकॉशन है कि इससे कम हो सकता है। हर आदमी ये सोचता है जिंदगी रहेगा तो बहुत पटाखा फोड़ेंगे। हाँ फोड़ेंगे। वैसे तो पुलिस बोलेगी कि पटाखे फोड़ना गैर कानूनी है, बोलेगी तो क्या? फिर भी फोड़ेंगे। फिर भी फोड़ोगे? हाँ। डर नहीं है? नहीं। सरकार पटाखे बंद किया है, हाँ तो अपने क्या करना पड़ता? तो फोड़ोगे नहीं तो फोड़ूंगा ही, फोड़ोगे? थोड़ा बहुत तो फोड़ूंगा ही। त्योहार है तो त्योहार तो मनाऊंगा ही। सरकार बोली कि खरीदना गैर कानूनी है, तो बैन कराओ, बैन कराओ। बैन तो कराया सरकार, वेस्ट बंगाल सरकार कहे कि बैन है पटाखे। चलो मैं थारे पटाखा जला दूं। वेस्ट बंगाल सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध तो लगा दिया है, लेकिन जब हम यहाँ उतरे तो यहाँ पर लोगों की राय मिली जुली है। ये मिली जुली राय, वैसे ही यहाँ पर व्यापारी मंडल के बीच भी कंफ्यूजन है। 10 दिन पहले आए निर्णय की घोर निंदा करते हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से वे पहले ही आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुके हैं और दुर्गा पूजा, काली पूजा
और दिवाली में वह पटाखों को बेचकर अपने आर्थिक समस्याओं को सुलझाने वाले थे। लेकिन 10 दिन पहले ऐसा आदेश आना उनके लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि उन्हें घाटा होने वाला है। तो इस घाटे का जिम्मेदार कौन होगा, उनका प्रश्न वाजिब है। और अब बात मेरी भी कुछ सुन लीजिए। न्यूज़िलैंड की टीम ये कहती है कि आप पटाखे फोड़िए, लेकिन कम फोड़िए, सावधानी से फोड़िए, क्योंकि आपकी खुशी में दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे वह ग्रीन पटाखे हो या नॉर्मल पटाखे हो, क्योंकि पटाखा फूटता है तो आवाज़ आती है और धुआं भी निकलता है, और धुआं एयर पॉल्यूशन करता है और आवाज़ साउंड पॉल्यूशन बढ़ाता है। खैर, दिवाली नज़दीक है, आप अपने परिवार के साथ रहिए, सेफ रहिए, दिवाली अच्छे से मनाइए और न्यूज़ हिंदुस्तान को इसी तरह देखते रहिए और हमें अपना प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।